खरं तर 2.5 वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण करणं अपेक्षित होतं, पण दुर्दैवानं आज 10 वर्ष झाले तरी तो रस्ता काही पूर्ण त्या ठिकाणी होत नाही। कदाचित ताजमहल सुद्धा लवकर बांधून झाला असेल, पण ही रस्ता काही मंत्री महोदय त्या ठिकाणी लवकर होत नाही। सन्माननीय मंत्री महोदयांनी उत्तरामध्ये दिलंय की महाराष्ट्रामध्ये 69 प्रकल्प चालू आहेत, ज्याच्यापैकी 25 प्रकल्प हे भूसंपादनात येणाऱ्या अडचणीमुळे त्या ठिकाणी रखडले गेले। अध्यक्ष महोदय, मला आपल्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना सांगायचंय की NH 211चं ज्यावेळेस 10 वर्षापूर्वी भूसंपादन झालं सोलापूर छत्रपती संभाजीनगर हायवेचं, त्यावेळेस लक्ष्मीकांत शंकरवीर नावाच्या शेतकऱ्याला प्रति गुंठा 2,30,000 रुपये इतका मावेजा मिळाला होता। आणि अध्यक्ष महोदय, आता सुरत चेन्नई महामार्गाचं त्या ठिकाणी भूसंपादन होत आहे, त्यावेळेस बालाजी माधव पाटील नावाच्या शेतकऱ्याला 6,250 रुपये प्रति गुंठा त्या ठिकाणी मावेजा मिळतो। 10 वर्षापूर्वी जे भूसंपादन झालं त्याला एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मावेजा मिळतोय, आणि आज जे भूसंपादन होतंय त्याला अतिशय किरकोळ प्रमाणात मावेजा मिळतोय। त्याच्यामुळं ह्याच्यातनं नाराजीमधनं शेतकरी परत कोर्टामध्ये जातात आणि भूसंपादन करायला त्या ठिकाणी अडचणी येतात। माझी आपल्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना एवढीच विनंती आहे की 2013च्या कायद्याप्रमाणे जर भूसंपादन त्या ठिकाणी केलंय, जो कायदा त्या ठिकाणी डायल्यूट करायचा प्रयत्न होतोय, त्या पद्धतीने जर केलं तर शेतकऱ्यालाही मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी मावेजा मिळेल। तर ती अंमलबजावणी मंत्री महोदय करणार का? आणि सुरत चेन्नई ह्या हायवेला जोडण्यासाठी एक उस्मानाबाद शहराला स्पर रोडनं जोडण्याच्या बाबतीतलं एक प्रपोजल मंत्री महोदय मी आपल्याकडे दिलं, आपणही त्याच्या बाबतीत सकारात्मक आहात, तर त्याला कधीपर्यंत मंजुरी मिळेल? माननीय स्पीकर महोदय, लँड ॲक्विजिशन हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असणारा विषय आहे। आपले जे जिल्हाधिकारी आहेत ते राज्य शासनाच्या नियमाप्रमाणे लँड ॲक्विजिशनची कॉस्ट काढतात आणि त्याला काला म्हणतो आपण। त्यांनी ती कॉस्ट काढल्यानंतर त्यांना अपील करण्याचा अधिकार आहे आणि ती कॉस्ट आम्हाला स्वीकारावी लागते। जर आम्ही स्वीकारली तर पेमेंट मिळतं, नाही स्वीकारली तर आम्ही कोर्टात जाऊ शकतो किंवा ते पुढे जाऊ शकतात अपीलमध्ये। त्यामुळे हा प्रश्न राज्य सरकारच्या ह्याच्यात आहे। पण तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे ही जी केस आहे की 10 वर्षानंतर तेवढाच निघाला, त्याच्यात राज्य सरकारच्या ह्याच्यात तुम्ही कलेक्टरला पुन्हा एकदा त्याला रिकॅल्क्युलेट करायला सांगा आणि त्यातून मार्ग निघाला तर होईल। अध्यक्ष महाराज, यांच्या इनके मतदार क्षेत्र से एक बहुत इम्पोर्टेंट रोड जा रहा है। आपको याद होगा कि हम कश्मीर से कन्याकुमारी ये बात करते थे केवल भाषण में, पर पहली बार हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में हम लोग मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे। अध्यक्ष महाराज, मैंने आपको भी रिक्वेस्ट की थी, तो अब हम लोग केवल 8 मिनट में निकलते हैं वहाँ से नीचे। बाद में हिमालय के बीच में से हम लद्दाख लेह तक आते, 18 टनल बना रहे, रोड का काम शुरू हुआ है। वहाँ से हम आते आशिया की सबसे बड़ी जोजिला टनल, जिसके लिए मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी कि आप पार्लियामेंट कमेटी के साथ आइए। वो वर्ल्ड की, अपने आशिया की सबसे बड़ी 11.6 किलोमीटर है। और मुझे कहते हुए आपको अभिमान होता है कि ये टनल की एस्टिमेटेड कॉस्ट 12,000 करोड़ थी। हमने 1 साल मेहनत करके वो 5,600 करोड़ में 5,000 करोड़ इसमें बचा है। वो टनल का 75% काम पूरा हुआ। फिर झेड़मोड़ टनल आती है, जहां अभी आतंकवादियों ने हमला किया था हमारे कैंप पर, वो पूरी हो गई है। आज प्रधानमंत्री जी की डेट उसके लिए हम लेकर उद्घाटन करने वाले हैं। फिर हम श्रीनगर आते हैं, श्रीनगर से जम्मू के बीच में 18 टनल बन गई है। और दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे से वाया अमृतसर हम दिल्ली आते हैं, और दिल्ली जुड़ने के बाद आपके मतदार क्षेत्र से आगे ये मुंबई दिल्ली हाईवे जो है ये सूरत जाता है। अब जो उत्तर से दक्षिण जाते थे उनको मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, सोलापुर जाना पड़ता था, अब उनको जाने की जरूरत नहीं। अब नया एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, और कर्नूल से कन्याकुमारी, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, मंगलोर, कोची, पूरे साउथ को। तो अध्यक्ष महाराज, ये जो पूछ रहे हैं, ये हाईवे चेन्नई से दिल्ली का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम कर रहा है। यानी ये गुजरात, और ये बहुत विशेषता है कि जैसे आपके राजस्थान में ये पूरे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट से जा रहा है। तो मुझे लगता है ये हिंदुस्तान का दिल्ली मुंबई से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो उत्तर को दक्षिण से जुड़ने वाला है। उसमें इनका धाराशिव, उस्मानाबाद आता है, और उसको एक स्पर देना चाहिए, जैसे हमने कोटा के लिए दिया है। उनकी मांग है
हम उसको जरूर कंसिडर करेंगे। श्री ऑनरेबल एक महत्वाचा उमरगा सोलापूर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 65 2014 मध्ये मंत्री महोदय याला वर्क ऑर्डर दिली गेली आणि जवळपास आता 2024 उजाडत आहे। खरं तर 2.5 वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण करणं अपेक्षित होतं, पण दुर्दैवानं आज 10 वर्ष झाले तरी तो रस्ता काही पूर्ण त्या ठिकाणी होत नाही। कदाचित ताजमहल सुद्धा लवकर बांधून झाला असेल, पण ही रस्ता काही मंत्री महोदय त्या ठिकाणी लवकर होत नाही। तर याला एक टाइम बाउंड त्या ठिकाणी, आणि हा रस्ता न झाल्यामुळं अनेक लोकांचे जीव त्या ठिकाणी जात आहेत। मंत्री महोदय, कालच माझ्या मुलीच्या वर्गात शिकणारा एक मुलगा धाराशिवला जे सर्व्हिस रोडचं काम न झाल्यामुळं रॉंग साईडनं जात असताना एका ट्रकला धडकून त्या ठिकाणी मृत्युमुखी पडला। त्याचं नाव आहे अर्णब अजय सोनवणे। अतिशय म्हणजे दुर्दैवी गोष्ट आहे मंत्री महोदय। तर हा रस्ता जो आहे उमरगा सोलापूरचा, हा किती दिवसात पूर्ण होईल? त्याला काही टाइम बॉन्ड त्या ठिकाणी तुम्ही मर्यादा देणार आहेत का? आणि दुसरं एक, टेंभुर्णीमधनं लातूरला येण्याच्या बाबतीत आपण चौपदरीकरणाचा डीपीआर पण मंत्री महोदय आपल्याकडे दिला, आपणही सकारात्मक आहात। गडकरी साहेब, तुमचं प्रचंड नाव आहे, फक्त या उमरगा आणि सोलापूरच्या रस्त्यामुळे तुम्ही प्रयत्न करताय, करत नाहीत असं नाही। मी जेव्हा जेव्हा तुमच्याकडे आलो त्यावेळेस तुम्ही त्या ठिकाणी सकारात्मक प्रतिसाद दिलाय, पण ह्याला एक टाइम ठरवून त्या ठिकाणी त्या वेळेत हा रस्ता त्या ठिकाणी पूर्ण व्हावा, ही एक माझी मागणी आहे। आणि टेंभुर्णीपासनं लातूर पर्यंत जो हे आहे हायवे आहे, त्या चौपदरीकरणाचा डीपीआर आपल्याकडे आलाय, त्याला तात्काळ मंजुरी मिळून तोही पूर्ण व्हावा। टेंभुर्णी से लातूर तक का जो रोड है उसको 4 लेनिंग मंजूर किया है। 1 महीने भर में उसका टेंडर लग जाएगा। आप बोल रहे हैं वो सीरियस प्रॉब्लम है, मैं भी उसके कारण काफ़ी लोग तकरार करते हैं। दूसरा जो रास्ता है जो सोलापुर तक आता है, उसमें जो कंपनी थी उसने दिवाला पीटा, वो एनसीएलटी में गई, फिर उसके कंपनी के ऊपर सीबीआई और ईडी ने रेड मारी, अब उसके पैसे सीज कर दिए। अब वो प्रॉब्लम है कि रोड पूरा नहीं कर पा रहा, फिर उसमें मैं कोर्ट में गए। अब प्रॉब्लम है कि ये जो मेजोरिटी प्रॉब्लम जो आते हैं रोड में, केवल रोड में लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट का क्लियरेंस, रेलवे अप्रूवल, यूटिलिटी शिफ्टिंग, अदर क्लियरेंसेस, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कॉन्ट्रैक्टर इशू, बैंक का डिसबर्समेंट रुकता है, फोर्स मेजर होते हैं, और इसमें कॉन्ट्रैक्टर ने दिवाला पीट दिया, वो एनसीएलटी में गया। हम वो शुरू करके दूसरे को लाए, उतने में सीबीआई और ईडी की रेड पड़ी, उसके अगेंस्ट वो कोर्ट में गया, तो कोर्ट ने भी उसमें स्टे दिया। तो ये बियॉन्ड कैपेसिटी कुछ प्रॉब्लम्स है, पर आप जरा आज क्वेश्चन आवर के बाद मीटिंग है, सभी एमपी आने वाले हैं, आप आ जाइए, फिर से कुछ वे आउट निकल सकता है क्या, मैं कोशिश करूँगा।